CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें नामांकन की। आज नामांकन का दिन रहा। यदि बात करें दरभंगा की तो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर एनडीए प्रत्याशी के तौर पर और अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने दूसरी बार 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके एक प्रस्तावक में पूर्व मेयर अजय पासवान और दूसरे प्रस्तावक के तौर पर हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी उनके साथ थे। इसके अलावा महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब्दुल वारिस सिद्दीकी के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान कुछ अफरा तफरी की स्थिति भी हुई और कुर्सियां चलने की भी खबर आ रही है। और अपनी ओर से उनको क्या एक आशीर्वाद और शुभकामना हम देते हैं। सिद्दीकी साहब जी ने दरभंगा से पर्चा भरने का काम किया है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये हम सब लोगों ने फैसला लिया है कि दरभंगा सीट से अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी को टिकट दिया। बाकी लोग हैं वो पीछे की पंक्ति में चले जाए क्योंकि यहाँ जो है माननीय विधायक और हमारे माननीय अरे बाहर चलिए ना। अच्छा जी सर, आज कितने सेट में नामांकन किए हैं? प्रस्तावक हमारे एक हैं अशोक पोद्दार जी, दूसरे प्रस्तावक हैं जय किशोर यादव, पुराने समाजवादी नेता हैं, और तीसरे प्रस्तावक हैं संजय कुमार सिंह और चौथे प्रस्तावक हैं तारिक। क्या कहेंगे, किस तरह जीत की नैया पार लगेगी आपकी? है क्या चुनावी मुद्दा के साथ सब जनता के बीच जाके वोट लेंगे? बात असल ऐसा है कि देश अभी जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। क्या प्राथमिकता होगी आपकी फातमी साहब की? अरे भैया पहले सवाल का जवाब हुआ नहीं, आगे बढ़ गए। जी सर बताएं। देश बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है और जब जनतंत्र है, संविधान है अपना, तो हर 5 साल पे चुनाव होता है और देश के मतदाताओं को विचार से जुड़ने का, अपने विचार को जिताने का अवसर मिलता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक MP साक्षी महाराज ने जो यह बयान दिया कि यह आखिरी चुनाव है 2019 का, यानी कि 2024 से चुनाव नहीं होगा, तो 2024 से चुनाव नहीं होने का जो उन्होंने बयान दिया, तो कोई भी शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी और NDA का इसको खंडन नहीं किया। तो जब संविधान में हमें अधिकार मिला है हर 5 साल पे सरकार बनाने का, तो यह जो बयान है यह इस बात का संकेत है कि आम जनता का वोट के अधिकार से महरूम किए जाने की साजिश की जा रही है। यह साजिश की जा रही है कि संविधान में उलटफेर करके जो डेमोक्रेसी 4 जो प्रियम्बुल है, जिसमें सॉवरेन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया, तो ये डेमोक्रेटिक इंडिया, सेकुलर इंडिया और सोशलिस्ट इंडिया को खत्म करना चाहते हैं। और ये जब खत्म हो जाएगा तो रिक्शा वाला को, ठेला वाला को, खोइचा वाला को, खेतिहर मजदूर को, आम आदमी को, नौजवान को कोई पूछेगा नहीं। अधिनायकवाद आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। उस तानाशाही का मुकाबला हम लोगों ने पहले भी किया है। तानाशाह जो है मात खाए हैं पहले भी, और तानाशाह सबसे बड़े जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ
जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के जो आजादी दिलाई और अपना संविधान बना, उसको तोड़ने मरोड़ने की साजिश की जा रही है। बात करें यदि समस्तीपुर लोकसभा सीट की तो यहाँ भी नामांकन का दिन रहा। आज एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उजियारपुर सीट से सबसे पहले नित्यानंद राय ने अपना नामांकन दाखिल किया। समस्तीपुर में भी आज नामांकन का दिन रहा। आज सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उजियारपुर सीट से नित्यानंद राय ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा समस्तीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर अशोक राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक और राजद के प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन, राजद के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार राय और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम मौजूद थे। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर लोजपा के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ उनके बड़े भाई और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान भी मौजूद थे। संयुक्त वामपंथी उम्मीदवार के तौर पर अजय कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, नीचे लोग बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का, हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी का, बिहार सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने मिलकर जो बिहार में विकास की गंगा बहाई है और दुनिया से आतंकवाद को समाप्त कर दुनिया को शांति के संदेश देने के लिए संकल्पित हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हिंदुस्तान में जो तूफान पैदा हुआ है, लोग अपने देश की सुरक्षा के प्रति इतनी सजग है कि विकास की धारा और राष्ट्रीयता की धारा दोनों हिंदुस्तान में, बिहार में और उजियारपुर में और समस्तीपुर में इस तरह का तूफान ला दिया है कि महागठबंधन के उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने वाला है। मैं तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कारा काट की जनता ने श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को मत देकर, आशीर्वाद देकर सांसद भेजी थी। सदन में गए और वहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री के रूप में रहे। क्या कारण है कि कारा काट छोड़कर उनको उजियारपुर आना पड़ा? कारा काट का भगोड़ा उजियारपुर में नहीं चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। पटना के राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आलोक मेहता, मनोज झा और रामचंद्र पूर्वे मौजूद थे। इस घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, दलितों, पिछड़ों की हक की लड़ाई की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र की खासियत यह है जो इसमें अलग से घोषणा की गई है, जो अगर हमारी सरकार आती है तो ताड़ी को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। वैसे इस दौरान तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव के बागी तेवर को लेकर पूछे गए सवाल पर खफा हो गए। राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में इस वादे के साथ जा रही है कि हम सामाजिक न्याय की उस धारा की ओर मंजिलें हासिल करेंगे जिसे बाबा साहेब, जेपी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिशा और ऊर्जा दी है और नतीजन बिहार और उत्तर भारत में गरीब गुरबा, दलित बहुजनों के हाशिए से निकलकर मुख्य धारा में आने की ताकत मिली और हर हाथ में कलम के हक के हिफाजत की लड़ाई लड़ेंगे। ये एक साझा सपना है जिसमें सबकी बराबर की साझेदारी है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लालू प्रसाद यादव पर लिखी गई पुस्तक पर टिप्पणी की गई। पटना के जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लालू प्रसाद यादव पर लिखी गई पुस्तक पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिप्पणी की गई। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया जो इस पुस्तक का नाम लेखक ने गलत रख दिया है। इस पुस्तक का नाम गोपालगंज टू होटवार भाया रायसीना होना चाहिए। अभी लालू जी की राजनीति गोपालगंज, पटना और रायसीना से होती हुई होटवार तक पहुंच गई है। अब तिहाड़ या ब्योर तक जाएगी। भगवान लालू जी के कुकर्म का निर्णय करेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर और लालू प्रसाद यादव के बीच हुई बातचीत के बारे में जदयू की तरफ से कहा गया जो यदि प्रशांत किशोर अपना मुंह खोलेंगे तो लालू जी शर्मिंदा हो जाएंगे। कल कुछ दिन पूर्व एक लालू जी पर किताब बाजार में आया। उस किताब का नाम है गोपालगंज से रायसीना।
उस लेखक जो लेख लिखे, जो किताब लिखे, उसका नाम देना चाहिए था एक्चुअल में गोपालगंज से होटवार वाया रायसीना। तब पुस्तक लगता है देखने से कि लालू जी के ऊपर एक किताब लिखा गया है। अभी लालू जी की राजनीति गोपालगंज, पटना, रायसीना से होती होटवार तक पहुंची है। अब यह बिहार और बेउर तक जाएगी और इस किताब के बारे में भगवान और लाली जी का मुखर भी निर्णय करेगा। प्रशांत किशोर जी के द्वारा कहा गया कि अगर मीटिंग के वार्तालाप को उजागर कर देंगे तो लालू जी को शर्मिंदगी फील होगा। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना में शराब विनष्टीकरण का काम संपन्न हुआ। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाने में 7 कांडों में बरामद शराब को समाहर्ता सुपौल के आदेशानुसार इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार की अध्यक्षता में नष्ट किया गया। इस दौरान देसी शराब 218 लीटर और विदेशी शराब 1210 लीटर एक गड्ढे में दफन कर दिया गया। विभिन्न 7 कांड में त्रिवेणीगंज थाना 7 कांड में देसी जो है सो 218 लीटर है और विदेशी 1210.290 लीटर ये विनष्टीकरण किया गया है। सीओ साहब, थानाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर तीखी टिप्पणी की। पटना एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा जो उपेंद्र कुशवाहा भगोड़ा है, वो काराकाट की जनता के साथ छल कर रहे हैं। काराकाट की जनता ने उनको आशीर्वाद देकर सदन भेजा था, लेकिन काराकाट की जनता को धोखा देकर वो उजियारपुर आ पहुंचे हैं। अब दोनों जगह उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ दुर्व्यवहार करना तेजस्वी जी को नहीं चाहिए और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी लोकतंत्र का महापर्व बन रहा है, उसमें गुस्से में आकर नाराजगी में इस तरह का दुर्व्यवहार करना एक ऐसे व्यक्ति को जो एक प्रदेश के प्रमुख दल के नेता हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके इस बचकाना हरकत के लिए माफी मांगे। हाँ सर, ये तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको मिलने नहीं दिया गया, साजिश है जो कल लालू का मिलने नहीं दिया गया रांची जेल में। कोई साजिश नहीं भाई, अब यह जेल की एक व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के जो नियम कानून होंगे, कहाँ क्या है उस पर मैं क्या कहूँ, लेकिन वह तो जेल प्रशासन ही बता सकता है। सर क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं पूरे बिहार में चुनाव प्रचार? 40 की 40 सीट जीतेगी एनडीए और सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। मोदी लहर है, देश में विकास की धारा जो बही है और देश के प्रति जो लोगों के मन में जज्बा पैदा हुआ है वह महागठबंधन को धूल चटाए। सर गया और जो व्यक्ति भगोड़ा है उजियारपुर से नामांकन करने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, काराकाट के लोगों ने उनको आशीर्वाद देकर सदन में भेजा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4.5 वर्षों तक उनको केंद्र में मंत्री बनाकर रखा, उनको उससे प्रसिद्धि मिली और काराकाट की जनता को धोखा देकर भगोड़ा बनकर उजियारपुर आ रहे हैं। उजियारपुर की जनता जानती है कि उपेंद्र जी भगोड़ा है, उनकी वहाँ जमानत जब्त होने वाली है, उजियारपुर में भी जमानत जब्त होगा और काराकाट में। एससीएस न्यूज में अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी है। गाइस गुड न्यूज गाइस, अब 5 लाख इनकम तक नो इनकम टैक्स। ओ यार अब तक तो इनकम टैक्स सिर्फ बढ़ते देखा था, पर ये कम हो रहा, तो ये तो कमाल है। तो हो जाए फिर से क्या? चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। किसान सम्मान के 2000 रुपए आ गए। पहले तो कोई 1 रुपए भेजता था तो 15 पैसा आता था, पर पूरा पैसा इतना जल्दी आना ये तो मोदी ही कर सकता है। तो हो जाए फिर से। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं।
कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अरे अम्मा कहाँ जा रही हो? वोट डालने। अरे इस उम्र में कहाँ वोट के चक्कर में पड़ रही हो? बैठो। तेरी अम्मा इसी उम्र में शौच के लिए खुले में जाती थी और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां बीनने भी। लेकिन जब से मोदी आया है ना, तब से बहू बेटियों को इज्जत भी मिली और आराम भी। हाँ सो तो मिला है, वरना पूरा जीवन हमें तो झूठे वादे ही मिले थे। केवल तारीफ नहीं, वोट कर। अपने सिर्फ एक वोट से उसने 70 सालों में कभी नहीं हुआ इतना गरीब के लिए काम किया है। फिर ऐसे अच्छे काम को दोहराना चाहिए कि नहीं, बता। तुमने तो हमारी बोलती ही बंद कर दी अम्मा। हम ना अभी रिक्शा लेकर आते हैं। अच्छा। आप यहीं रहिए। हाँ। ये झोला दीजिए। विकास को दोहराते हैं, चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। माँ जल्दी, वोटिंग का टाइम निकल जाएगा। अरे रुक, झाड़ू पोछा बर्तन घर की सारी सफाई बाकी है। आप यहाँ घर की सफाई में लगी हो। आपको पता भी है वहाँ देश की सफाई के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं मोदी जी। काले धन की सफाई, भ्रष्टाचार की सफाई। मोदी जी का साथ नहीं देना क्या? जिगर तो चाहिए। मोदी जी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। केवल तारीफ नहीं, वोट करो। देखो 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आए वो। अब 2019 का वोट उन्हें जेल में ठूस देगा। तो चलो नेक काम में देर कैसे। चलो मिलके देश की सफाई में जुट जाते हैं, चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद राम कुमार शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर कई टिप्पणी की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद राम कुमार शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर कई टिप्पणी की। राम कुमार शर्मा ने कहा जो राजग नेतृत्व वाली रालोसपा को उस समय 3 सीट मिली थी, जिसमें एक सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे सीट पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार लड़े और तीसरे सीट के लिए मुझे चुना गया, जो एक कार्यकर्ता को सम्मान था। इस बात से पूरे देश में ये मैसेज गया था जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है। लेकिन मंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं को भूलने लगे और उनकी नीयत बदलने लगे। उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं को नित्य नए सब्जवाग दिखाने लगे और उनका अनादर करने लगे। सभी कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व के खिलाफ हैं, तो कार्यकर्ता के बल पर ही तो चुनाव जीता जाता है, तो कार्यकर्ता इनके साथ नहीं रहेगा। और इतना ही नहीं, समाज को भी इन्होंने ठगने का काम किया है, समाज को भी ठगने का काम किया है। इसलिए सभी लोग इनके इस मकरजाल को समझ गया है। मैं ही नहीं, सभी कार्यकर्ता और जो समाज के लोग इनको अपना उगता हुआ सूरज देख रहा था, वह भी समाज समझ गया है। इसलिए निश्चित रूप से समझने में थोड़ी देर हो गई नहीं हुई। इनके इस बात को मैं बारीकी से समझ रहा था, लेकिन हम लोग एक कार्यकर्ता है, एक गांव से आए हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो इन्होंने बादल दिखाने का काम किया था, कार्यकर्ताओं की रक्षा की जो बात की थी, तो मैं समझा कि 2 के अलावे 3 और कार्यकर्ता का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं इनके साथ। मोतिहारी बेतिया की टिकट कितने में बेची गई? देखिए, मोतिहारी बेतिया की टिकट बेचने का जो मामला है, आपको स्पष्ट तौर से आदरणीय प्रदीप मिश्रा ने मोतिहारी के सीट पर बताया और बेतिया के सीट पर भी आप समझ सकते हैं। ब्रजेश कुशवाहा आज भी जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। वहाँ हमारे पास कुशवाहा समाज के भी 2500 प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं, योग्य कार्यकर्ता हैं। नंद किशोर कुशवाहा हैं, कैलाश जी हैं, रमाशंकर जी हैं, चंदन जी हैं, नीरज जी हैं। समस्त कुशवाहा समाज से आने वाले लोग हैं जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम किया था। अपना आलू चावल बेच करके इनके लिए राजनीति करता था, उस सभी को दरकिनार किया। सहरसा में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में देर रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीरा थाना क्षेत्र के सरवड़िया गांव पुल के पास देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का नाम राम कुमार है, जो बिशनपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। हत्या की घटना से आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों को शांत कराने में पुलिस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मामला रहे जमीन विवाद रहे, कल के टाट हटा दिल के, कल के आप जे टाट लगे तो गोली मार दो। घटना कैसे हुई, कब हुई घटना? घटना तो रहते मिले 10-12 रोज भाग गए जमीन विवाद में। हाँ, हम लोग को तो लगभग 6 बजे फोन के माध्यम से पता चला जी, तो हम लोग पहुंचे हैं जी। पूरा जांच जारी है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
कैसे हुआ, कब हुआ, ये पता नहीं चला? वो अभी तक न पता चला, अब जांच चल रही है जी, जांच के बाद पूरा स्पष्ट होगा। सरायकेला की पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का 25वां स्थापना दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाया गया। सरायकेला की पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का 25वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा मौजूद थी। दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, जिससे उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध नजर आए। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन चरित्रवन जेल मोड़ के समीप अवस्थित साधना कुंज में किया गया। इस दौरान एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भरत प्रसाद बिंद ने कहा कि जो हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पैनल बनाकर माननीय बहन जी से राय सलाह विचार विमर्श करके माननीय बहन जी जब राय देगी वैसा हम लोग घोषित करेंगे। बक्सर संसदीय क्षेत्र से आपके पार्टी प्रत्याशी कौन है? बक्सर संसदीय क्षेत्र से सुशील कुशवाहा जी माननीय बहन जी के यहाँ जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं और विधिवत हम लोग अभी 31 मार्च को हम लोगों ने घोषणा कर दी है उनके प्रत्याशी। इस क्षेत्र से क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है? ये सीट जो है सदा बहुत थोड़ा सा वोट के अंतर में हम रहे हैं, लेकिन हमारे वर्कर पदाधिकारी जितने भी हैं
सर्व समाज के लोगों का हमें समर्थन है। ये सीट हम जीतकर यहाँ से माननीय बहन जी के हाथ मुख्य इस क्षेत्र के हमारे जो सांसद हैं के जो प्रत्याशी हैं, अगर ये जीत कर जाते हैं, यहाँ की जनता इनको जीत दिलाती है, तो ये चौकीदार नहीं, बराबर ताउम्र ये जो है सेवक बनकर सेवा करते रहेंगे और यहाँ की जो मूलभूत विकास की बातें हैं सभी विकास के लिए अग्रणी रहे। आपके लिए तो मत यहाँ पर तो कोई महागठबंधन का साथ नहीं है? नहीं, मेरा कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेले स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। एकलव्य वर्ल्ड स्कूल ने अपना वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाया। एकलव्य वर्ल्ड स्कूल का वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। आप सभी से आग्रह है कि आप ताली देते डैडी का मम्मी का सबका कहना है जाए रचिया करते की रात में लेकिन काई तुम्हें आधी ही बात में समझ जाए रचिया करते की रात में। मेरी बहनों, मेरी सखियां और हम सबकी माएं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है। तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंख में सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, परीक पावन सीताराम। चूड़ी जो खनगे के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो यहाँ चले आएंगे। ज्यादा ही कूद कूद के भर रही है, एक बार फिर से उनको शुक्रिया। हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा।
सोनू कुमार क्लास 4 आर्ट प्राइज प्राप्त करते हुए, 3 कुमार फर्स्ट प्राइज हाथ से प्राप्त करते हुए मुस्कान कुमारी फ्रॉम डीएमसीएच में 4 सूत्री मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने आपातकालीन सेवा को ठप कर रखा है। डीएमसीएच में 4 सूत्री मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आपातकालीन सेवा को बिल्कुल ठप कर दिया गया है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। आज का मुख्य मांग है कि एम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिहार कोटा के थ्रू पीजी में सीट नहीं दिया जाए। दूसरी मांग है कि एसआर का जो मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया है वो 30 मैक्सिमम जो 37 है उसको बढ़ा के 45 किया जाए। तीसरा है कि पीजी का स्टाइपेंड जो अभी यहाँ पे 50, 55, 60 मिल रहा है, बिहार के दूसरे मेडिकल कॉलेज आईजीएमएस के जैसे 60, 70, 80, 90 मिल रहा है, वो बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज के पीजी को भी वो भी दिया जाए। पीजी के बाद जो 3 साल का जो बॉन्ड है उसको एसआरसी में कन्वर्ट किया जाए। और इंटर्न्स का स्टाइपेंड अभी यहाँ पे 15,000 मिलता है, बाकी दूसरे स्टेट में इससे ज्यादा मिल रहा है। वो हम लोग का डिमांड है कि वो 24,000 किया जाए। मेनली एम्स के स्टूडेंट्स को बिहार के कोटा के थ्रू पीजी का सीट नहीं दिया जाए, ये हमारा मुख्य डिमांड है। प्राइमरी अभी लोगों का डिमांड यही है। आज आप लोग हड़ताल किया है? आज सुबह 9 बजे से डीएमसीएच के अलावा बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, वहाँ के सारे पीजी और यूजी स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। हमारी मुख्य मांग है कि जो एम्स के बच्चों को बिहार कोटा पे एडमिशन दिया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। दूसरी बात कि जो आईजीआईएमएस है, आईजीआईएमएस में पीजी को स्टाइपेंड मिलता है 70, 80, 90 हज़ार, उसी की तर्ज पे हम लोग को ही 70, 80, 90 हज़ार किया जाए। अभी 50, 55, 60 मिलता है। तीसरी बात कि जो एसआर का मैक्सिमम एज है वो 37 साल है। एसआर की जो बहाली होती है उसमें 37 साल मैक्सिमम एज है, उसको बढ़ा के 45 साल किया जाए। और इंटर्न्स का जो स्टाइपेंड है वो 15,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 24,000 किया जाए। और पीजी के बाद 3 साल का बॉन्ड हम लोग से सरकार ने साइन करवाया था, तो वो बॉन्ड बोला जा रहा है कि हम लोग को रूरल एरिया में भेजा जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाए एसआरशिप में, हम लोग को मेडिकल कॉलेज बॉन्ड करने के लिए हम लोग। एससीएस न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहें एससीएस न्यूज। नमस्कार।